हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी दीपावली का सीज़न चल रहा है। कल मतलब यस्टरडे धनतेरस थी, आज है रूप चौदस और कल की तारीख में दीपावली है। ठीक है, कल की तारीख मतलब 20 अक्टूबर को दीपावली है। और कहीं कहीं क्या कि दीपावली 21 तारीख को भी मनाई जा रही है। उसका रीज़न ये है कि भाई तिथि जो होती है, जो समय के कारण या स्थान के कारण हल्का फुल्का सा तिथि में चेंजेस आ जाते हैं। इस कारण अभी दो डेट्स हो रही है, 20 और 21। कभी भी मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन त्यौहार हो जाएगा, अच्छी बात है। त्यौहार लंबा चल रहा है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे स्टॉक मार्केट दीपावली मना रहा है वो है 21 तारीख को। 20 तारीख को मार्केट खुला रहेगा, 21 तारीख को दीपावली मना रहा है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग भी 21 तारीख को। अब मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है वगैरह वो मैं आगे आपको समझा देता हूं। पर अभी मुहूर्त ट्रेडिंग अगर टाइम देखें तो दोपहर में दिन के अंदर 1:45 से लेकर 2:45, 1:45 PM से लेकर 2:45 PM तक इसका टाइमिंग रखी गई है। 1 घंटा ही मार्केट खुलता है मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर। और इसके अंदर जो प्री मार्केट का टाइमिंग रखा गया है 1:30 से लेकर 1:45, मतलब 1:30 PM से लेकर 1:45 PM तक इसका प्री मार्केट का टाइम रखा गया है। अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये सवाल है कि भाई ये मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है और क्या इस दिन क्या करते हैं, क्यों होता है, वो सारी चीज़ जान लेते हैं। हालांकि देखिए चीज़ें काफ़ी लोगों को पता है कि भाई मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है, क्यों करते हैं वगैरह, बट कुछ लोग नए भी हैं और कुछ लोग पुराने हैं तो उनको नहीं भी पता है, तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देखिए जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है वो दीपावली के मौके पर की जाती है और 1 घंटा मार्केट खुलता है उस दिन। मतलब 1 घंटे के अंदर लोग बाय और सेल करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर क्या है कि दीपावली पर मान्यता है, धनतेरस, रूप चौदस या दीपावली का जो पूरा सीजन होता है उस टाइम क्या है कि लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं और ज़्यादातर प्रीशियस मेटल्स जैसे सोना चांदी वगैरह वो ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये मान्यता है कि भाई खरीदना कुछ पूरे साल के लिए शुभ रहता है, भाग्य जैसा होता है, लक फैक्टर जैसा होता है कि भाई ये जो खरीदा हुआ है हमारे लिए और ज़्यादा धन की वृद्धि करेगा। उस दिन सोना चांदी, कपड़े, बर्तन वगैरह, झाड़ू, कुछ भी लोग शुभ के लिए कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। तो उसी हिसाब से क्या है कि काफ़ी लोगों का जो बिजनेस है वो स्टॉक मार्केट से ही जुड़ा हुआ है और कुछ लोग पूरा मतलब उनका जो आजीविका चल रही है वो स्टॉक मार्केट से ही जुड़ी हुई है। तो इस दीपावली के मौके पर कुछ शुभ करने के लिए, मतलब कुछ खरीदने के लिए क्या है कि 1 घंटा मार्केट खोला जाता है, ताकि क्या है कि दीपावली के दिन लोग क्या है कि बाइंग सेलिंग करे या ट्रेडिंग करे। उस दिन क्या है कि वो लोग मानते हैं कि भाई इस दिन स्टॉक वगैरह लिए हुए हमारे पोर्टफोलियो के अंदर पूरे साल शुभ रहेगा, कुछ हमें बेनिफिट देगा। तो इसके लिए 1 घंटा मार्केट खोला जाता है दीपावली के दिन। अब देखिए इसके अंदर जरूरी नहीं कि हमको ट्रेड करना, ऐसा भी जरूरी नहीं है, कोई फिक्स चीज़ नहीं है। अब काफ़ी लोगों की मान्यता है कि भाई आप एक भी शेयर बाय करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भाई कोई भी ये मतलब शुभ हो जाएगा, भले मत भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या कोई आपको ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो में शेयर सेल करना है तो भी सेल भी कर सकते हो। मतलब कुल मिला के लोग ट्रेड ले लेते हैं या बाय सेल कुछ भी कर लेते हैं, तो उनका क्या है कि दीपावली के दिन कुछ शुभ हो जाता है। तो ये चीज़ इसके पीछे मान्यता है, बढ़िया भी है, करना भी चाहिए और ये काफ़ी अच्छा मौका भी होता है। इस दिन कुछ बाय किया हुआ बेनिफिट ही देगा। तब ये चीज़ समझ में आएगी, क्लियर होगी कि भाई टाइमिंग वगैरह क्लियर हो गई और मुहूर्त ट्रेडिंग वगैरह क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। अब ये सवाल आता है कि हमें कौन कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, क्या क्या बाय करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई फाइनेंशियली फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं उनको हमें बाय करना चाहिए, जिनके अंदर रिस्क वगैरह नहीं होता है, ताकि मान लो कुछ शुभ के लिए लें तो क्वालिटी कंपनी हमारे साथ आनी चाहिए। और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ऑलरेडी ऐड है और कुछ नीचे जा रखे हैं, हमको लगता है कि थोड़ा बहुत इसको एवरेज करना है तो वो भी उस दिन कर सकते हैं। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपकी नज़र में आप बाय करना चाहते हैं, मतलब आपको लगता है कि ये बाय करना है बट अभी तक ये महंगा है, भाई इसको बाद में बाय करेंगे, तो उसके लिए आप 1 या 2 स्टॉक्स ही ले लीजिए शुभ के लिए, भाई इसके ऊपर टारगेट अगर आपका है तो। अब आगे हम स्टॉक्स के नाम भी जानते हैं कुछ। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ ये कि आजकल क्या है कि लोग अपना जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, भाई स्टॉक्स भी लेते हैं, उसी के साथ साथ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग क्या है कि क्रिप्टो के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि क्या है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे। और दोस्तों हर साल जब दिवाली आती है तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक ही चीज स्पेशल होती है, मुहूर्त ट्रेडिंग। वो 1 घंटा जिसके अंदर हर कोई अपनी पहली शुभ ट्रेड करता है, नए साल के लिए, नए प्रॉफिट के लिए और एक पॉजिटिव शुरुआत के लिए। लेकिन सोचो अगर मैं कहूं इस बार मार्केट 1 घंटे नहीं पूरे 24 घंटे खुला है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्रिप्टो मार्केट। आजकल मार्केट मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए 1 घंटे नहीं 24 घंटे ओपन है और ये पॉसिबल है कॉइनस्विच के साथ, इंडिया का लार्जेस्ट और सेफेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, जहां 2.5 करोड़ प्लस इंडियंस ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। दिवाली का दिन मतलब शुभ दिन, तो सिर्फ स्टॉक्स ही क्यों, इस दिवाली आप क्रिप्टो के अंदर भी शुभ शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है 24/7 मार्केट एक्सेस बिना किसी क्लोजिंग बेल के। और अगर बात करें क्रिप्टोज की तो बिटकॉइन हैज ग्रोन मोर देन 100% सिंस लास्ट ईयर। और अब कॉइनस्विच दीपावली के मौके पर लाया है स्पेशल ऑफर, 1 PM से लेकर 3 PM के बीच 2 घंटे के लिए स्पॉट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर 100% फी रिबेट। मतलब उस समय के अंदर जितनी भी ट्रेड करोगे उन पर 0 ट्रेडिंग फीस।
तो अगर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो या फाइनेंस एंथुसियास्ट हो, इस दिवाली अपनी मुहूर्त ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। कॉइनस्विच प्रो पर ट्रेड करो इंडिया लार्जेस्ट एंड सेफेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ और एंजॉय करो एक ट्रूली 24 आवर मुहूर्त मार्केट एक्सपीरियंस। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉइनस्विच अभी डाउनलोड करो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. अब दोस्तों बात करते हैं जो स्टॉक्स हैं जो फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिनके अंदर ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है, लगभग डेट वगैरह बहुत कम है, इनके ऊपर न के बराबर डेट है, तो उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बाकी मैं बाय सेल का बिल्कुल भी रेकमेंडेशन नहीं कि भाई आप इसको बाय करना सेल करना, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वालिटी स्टॉक्स जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और क्या अभी उनका हाल चल रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। तो देखिए अभी बात करें क्वालिटी स्टॉक्स की जो फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, उनके अंदर एक बात करें जियो फाइनेंशियल्स, काफ़ी स्ट्रांग शेयर है। इसका ऑल टाइम हाई 394 रुपीज़ के आसपास था, अभी इसका भाव 310 रुपए के आसपास चल रहा है और बीच में भी 230 रुपए पर वही वापस आया था। कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है और कंपनी अभी म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर भी आ गई। इसके म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी काफी लॉन्च हो गई, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था और आगे भी इसका बिजनेस बढ़ सकता है, जिसके कारण इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी कंपनी जो है लार्ज कैप है, ज्यादा इसके अंदर रिस्क नजर नहीं आ रहा और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉर्मल रिटर्न की हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप में नॉर्मल रिटर्न ही हम उम्मीद कर सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनी होती तो उसके अंदर ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जो कंपनी मुझे अच्छी नजर आई वो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी मतलब इसका शेयर लॉन्च हुआ है। ये कंपनी भी फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह अच्छे हैं और मार्केट के अंदर लीडिंग पोजीशन के अंदर है। अभी इसके ऊपर 1700 के आसपास इसकी लिस्टिंग भी हुई थी, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ था। हो सकता है कि भाई जिनका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें थोड़ा बहुत और भी नीचे होते हुए देखने को मिले, पॉसिबल है। बाकी कंपनी नो डाउट काफी अच्छी है और अभी 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप भी हो गया, मतलब लार्ज कैप कंपनी में कैटेगराइज हो रही है ये कंपनी, तो ज्यादा इसके अंदर रिस्क नजर नहीं आ रहा। फिर दोस्तों BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिफेंस सेक्टर की कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है डिफेंस सेक्टर को लेकर और भी कई सारे सेक्टर्स को ये सप्लाई करती है। काफी स्ट्रांग शेयर है, 400 रुपए के आसपास इसका भाव चल रहा है। बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये जो रिस्क फ्री, कम जो रिस्क वाले, कम डेट वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं। फिर दोस्तों NSDL शेयर, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जहां पर हमारे खाते वगैरह जो होते हैं, डीमेट अकाउंट वगैरह खुलते हैं या म्यूचुअल फंड की होल्डिंग वगैरह, कुछ शेयर्स वगैरह होल्डिंग वो रहती है, वो NSDL CDSL के अंदर रहती है। NSDL का शेयर भी अभी कुछ 1-2 महीने पहले ही लिस्ट हुआ है। ये भी स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ सेक्टर है, काफी डिमांडिंग और अच्छा सेक्टर है, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, लगभग डेट फ्री कंपनी है, मार्जिन्स वगैरह इसके काफी अच्छे हैं और ये कंपनी स्मॉल कैप है। देखिए कोई भी शेयर मैं आपको बता रहा हूँ, बाय सेल का बिल्कुल भी रेकमेंडेशन नहीं है, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। फिर दोस्तों के फिनटेक शेयर, के फिनटेक जहां पर ये काफी जो IPOs आते हैं उनका रजिस्ट्रार भी है और उनकी जो कॉर्पोरेट एक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे डिविडेंड्स वगैरह होते हैं या मीटिंग की अनाउंसमेंट होती है, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक ये हैंडल करते हैं। उसके अलावा म्यूचुअल फंड के जो हमारे होल्डिंग्स वगैरह वो भी इनके पास कुछ रहता है। कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है और फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आ रही है। फिर दोस्तों एक और स्टॉक JSW इंफ्रा, ये कंपनी मिड कैप है और ये पोर्ट सेक्टर से जुड़ी हुई, पोर्ट मतलब जो बंदरगाह वगैरह होते हैं वहां से जुड़ी हुई है JSW इंफ्रा और काफ़ी फाइनेंशियली फंडामेंटली देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है, नजर आती है और इसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी बना के दिए, अपने ऑल टाइम हाई से भी थोड़ा नीचे भी ये शेयर चल रहा है। फिर दोस्तों एक और कंपनी IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, काफ़ी बढ़िया इसने रिटर्न बना के दिए हैं। 20 रुपए का जो शेयर है 200 से भी पार जाके आया है और शुरुआत से ही हम इस शेयर को देख रहे हैं, जब इसका IPO हमें देखने को मिला था। काफ़ी स्ट्रांग और अच्छा शेयर है और ये भी अपने ऑल टाइम हाई से भी काफी नीचे चल रहा है शेयर। कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, काफी स्ट्रांग और फाइनेंशियली फंडामेंटली देखा जाए काफी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट अच्छे हैं। फिर दोस्तों जो नवा हमारा स्टॉक है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटीज आप जानते ही होंगे, तो उनके लिए एक्सचेंज बन रखा है, जैसे BSE NSE स्टॉक्स के लिए एक्सचेंज है, तो ये कमोडिटीज के लिए MCX है। ये भी लिस्टेड कंपनी है, ये भी काफी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, रिस्क इसके अंदर थोड़ा कम नजर आ रहा है। हालांकि इसने रिटर्न भी काफी अच्छे बना के दिए हैं, तो भी फ्यूचर में हो सकता है कि हमें स्लो रिटर्न भी देखने को मिले, पर ये कि भी इसके अंदर रिस्क थोड़ा कम नजर आता है और ये स्टॉक मार्केट और इनसे जुड़ी हुई कंपनियां हैं फाइनेंस मार्केट से। फिर 10वां जो शेयर है CDSL, ये सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है शेयर NSDL के जैसा ही कंपनी है। यहाँ पर भी हमारे डीमेट अकाउंट वगैरह म्यूचुअल फंड्स ये कुछ मेंटेन होते रहते हैं। ये भी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आ रही है। फिर दोस्तों 11वां जो शेयर है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये कंपनी लिस्टेड है और देखिए एक्सचेंज क्या होता है कि भाई जहाँ पर शेयर बाय सेल हम कर सकते हैं, मतलब एक टाइप का एक्सचेंज, मतलब बाजार जिसको कह सकते हैं, जहाँ पर कोई भी शेयर बाय सेल कर सकता है। ये कंपनी भी फाइनेंशियली फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही है
और भी दोस्तों कई सारे शेयर जैसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये भी डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, डाटा पैटर्न्स है और भी कई सारे शेयर्स हैं जो मतलब स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। बाकी मैं मेरी तरफ से बाय सेल का बिल्कुल भी आपको रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि भाई आप इनको बाय कीजिए, सिर्फ बता रहा हूँ ये जो फाइनेंशियली फंडामेंटली स्टॉक्स कौन से होते हैं। और बाकी ऐसे भी स्टॉक्स पर आप नज़र बना के रख सकते हैं या बाय कर सकते जो आपकी नज़र में ऑलरेडी आपकी वॉच लिस्ट के अंदर है, भाई आप सोच रहे थे कि हमको इनको बाय करना है, तो उन पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। कुछ लोगों को ये म्यूचुअल फंड SIP चालू करनी तो वो कर सकते हैं उस दिन, या कोई मतलब आपको बड़ा पोर्टफोलियो एक साथ इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर तो वो भी कर सकते हैं। कुछ लोग गोल्ड भी ले सकते हैं, डिजिटल गोल्ड भी ले सकते हैं, सिल्वर भी बाय कर सकते हैं, या क्रिप्टो के अंदर भी अपनी हल्की फुल्की होल्डिंग ले सकते हैं। क्रिप्टो के अंदर मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत छोटा सा अमाउंट ही इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, जिसके अंदर भाई आपको लगता है कि ये पैसा गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये थोड़ा रिस्की मार्केट होता है, इस कारण उसमें हल्का फुल्का ही आप ज़्यादा ध्यान ना दें। बाकी कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन सेल भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, मतलब ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो बाय सेल दोनों ही होता है। और कुछ लोग क्या है कि नहीं भी बाय करते हैं, उनको नहीं जतता है कि भाई हमें नहीं लेना है तो वो नहीं भी करते हैं। फिर भी आपके मन में कन्फ्यूजन हो कि भाई कौन सा स्टॉक लें या क्या करें, मतलब कुछ ना आपको मन में खरीदारी करने का आए तो एक आधा स्टॉक भी ले सकते हैं, इससे भी कोई बुरी बात नहीं है कि एक आधा स्टॉक लिया तो हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं होगी। तो ये जनरली होता है मुहूर्त ट्रेडिंग। वापस आपको टाइमिंग बता देता हूँ, मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम है 21 अक्टूबर को 1:45 PM से लेकर 2:45 PM तक, 1:45 दोपहर में 1:45 से लेकर 2:45 के बीच में 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा। प्री मार्केट है 1:30 बजे, मतलब 1:30 से लेकर 1:45 के बीच में, 1:30 से लेकर 1:45 के बीच में रहेगा इसका टाइमिंग। बाकी मैं अगर टाइम रहा, क्योंकि अभी त्यौहार का सीजन है तो मैं पक्का नहीं कह सकता कि मैं टेलीग्राम वगैरह पर पोस्ट डाल पाऊँ, अगर टाइम रहा तो मैं पोस्ट डाल दूंगा कि भाई टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर, तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्या है कि कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो। बाकी आप सभी को हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली, अच्छे से मनाएं दीपावली और मतलब सोच समझ के सारी चीज़ें करें। और अभी IPOs वगैरह भी ओपन है और नए अपकमिंग IPOs की कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई है, मिडवेस्ट वगैरह भी ओपन है, तो उनके बारे में अपडेट वगैरह लेते रहेंगे और टेंशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे अपडेट आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। हमसे जुड़े रहिए। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कॉइनस्विच सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, और आप सभी को हैप्पी दीपावली।